मित्रों, जो माननीय भजनलाल जी की सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत किया था, वह सर्वहितकारिता सर्वांगीण विकास करने वाला बजट था और उसके कारण से पूरे प्रदेश में चर्चा है, प्रशंसा है कि इस प्रकार का बजट उन्होंने कभी नहीं देखा। और इस बात की भी चर्चा है कि लगभग 6-7 महीने पहले जो बजट प्रस्तुत किया था उसकी समीक्षा भी बेहतर तरीके से की जा रही है। बजट प्रस्तुत करते ही सभी माननीय प्रभारी मंत्रियों को जिलों में भेजा था और किस प्रकार से जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उनको धरातल पर ला सकते हैं, इसकी योजनाएं बनाएं, अधिकारियों के साथ बातचीत करें। और प्रभावी तरीके से प्रभारी मंत्रियों ने अपना काम किया। उसके कारण से 131 योजनाएं धरातल पर आ गई हैं और काफ़ी पर कुछ पे काम चालू हो गया है और शेष पर भी बहुत द्रुत गति से काम प्रारंभ होने वाला है। मित्रों, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का टारगेट तय किया है उसको आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस बजट को इसमें ग्रीन ग्रोथ हो, इस पर हम फोकस कर रहे हैं और पर्यावरण पर ज़्यादा जोर है क्योंकि लगातार धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है और इसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार हम सबको आदेश दिया था, निर्देश दिए थे कि 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाकर उनको पेड़ बनाना है। पूरी ताकत लगाकर सभी माननीय मंत्रीगणों ने, विभागों ने काम करके 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य पूरा किया और उसको हम पेड़ बनाने में लगे हुए हैं। और इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी कि इनकी सुरक्षा रक्षा के लिए या पानी पिलाने के लिए हमको कर्मचारी रखने थे, हमने वो कर्मचारी रखे हैं और मैं मानता हूँ कि जो पहले पौधे लगते थे उससे कई गुना उस प्रतिष्ठा में हमारे पौधे पेड़ बनेंगे। ऐसा करने का हमारा टारगेट है। राज्य में पर्यावरण सुधार हेतु ये हमारा पहला ग्रीन बजट होगा और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने सुना होगा कि बर्तन भंडार बनाने की भी घोषणा की है ताकि जितने भी डिस्पोजल आइटम्स यूज होते हैं और डिस्पोजल आइटम्स में एक परत होती है अधिकांश में जो पॉलीथीन की होती है, उसके कारण से उनको जलाते हैं तो कई प्रकार की दूषित गैसें भी निकलती है और गौमाताएं खा जाती है तो मर भी जाती हैं और इसलिए उन्होंने इसकी कमी लाने के लिए बर्तन भंडार की घोषणा की है। हम फेजेज में सभी गांवों में बर्तन भंडार बनाएंगे ताकि हम गंदगी को कम कर सकें। जल जीवन मिशन की जो अवधि थी 2025 थी, 24 थी, अब उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर 228 तक कर दिया है। यानी जो न्यूनता रहती वो अब न्यूनता नहीं रहेगी। लगभग क्या कुल जो हिंदुस्तान और राजस्थान के रहने वाले लोग हैं सभी को नल से पानी मिलेगा जो पहले से ही मापदंड थे उसके हिसाब से। यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 परिवार जहाँ भी से भी ज़्यादा जहाँ रहते हैं वहाँ पर सभी घरों को सबको नल से पानी मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। राजस्थान को सबसे ज़्यादा फायदा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बात क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से कई विविधताओं से घिरा हुआ है। कई जगह तो बहुत दूर दूर गांव हैं, बसावटें हैं, ढाणियाँ हैं, मजरे हैं। कई जगह मजरे कहते हैं, कई जगह ढाणी कहते हैं, उसको दूर दूर तक भी है। तो सबसे ज़्यादा फायदा इसको राजस्थान को मिलने वाला है क्योंकि राजस्थान में काम धीमे भी हुआ, कांग्रेस ने इसमें भ्रष्टाचार भी किया और लूट खसोट भी की और उसके कारण से कई FIR दर्ज हो रही है, कई लोग इसमें जेल जाने वाले हैं, कुछ गए हैं और अब की बार 1000
ट्यूबवेल लगाएंगे और 1500 हैंडपम्प्स लगाने की घोषणा की है उन्होंने। इसके अलावा भी हमारे जो गर्मी में कंटिजेंसी प्लान बनता है उसमें भी उन्होंने बहुत पर्याप्त राशि सरकार ने उपलब्ध करवाई, उससे कई सारी पानी की कई सारी समस्याओं का हल होगा। जिस प्रकार से हमारा जल जीवन मिशन गाँव में था, उसी प्रकार से जल जीवन मिशन शहर में भी होगा। इसकी भी प्रारंभ करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। आपको पता होगा ERCP के लिए कांग्रेस कितना हल्ला कर रही थी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, क्या कुछ नहीं था, लेकिन हल्ला जोरदार किया। उनको ऐसा लगता था कि ये कहने पर जनता हमारे बहकाव में आ जाएगी और हम चाह रहे हैं चुनाव में जैसा हो जाएगा। लेकिन जनता राजस्थान की बहुत समझदार है, उसने समझदारी से काम लिया है, बहकाव में नहीं आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने और इन्होंने जो शर्तें पहले बताई थी भारत सरकार ने, और ये राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी, तो राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण से दोनों बैठे और शर्तों का आपस में बातचीत की, निवारण हुआ और उस शर्तों को मान लिया। अब ERCP पर द्रुत गति से काम प्रारंभ हो गया है। 9400 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए काम करने के और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं यानी टेंडर जारी हो गए हैं। निःशुल्क बिजली देने के लिए हम सोलर प्लांट लगाने का काम प्रारंभ हो गया, उसके कारण से 150 प्रति यूनिट बिजली आसानी से लोगों को फ्री मिलेगी। और 21,000 किलोमीटर ऐसी रोडें जो खराब हो गई हैं, जो नॉन पेचेबल हैं, उनके लिए भी 6,000 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और माननीय विधायक गणों को जो मरुस्थल जिले हैं उसमें 15 करोड़ रुपए और दूसरे जिले उसमें 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वह प्राथमिकता से उन रोडों का पुनः निर्माण कर सके। प्रदेश में किसानों को 50,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। और यदि ज़्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, वह MOU को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो MOU अभी धरातल पर आ गए हैं। और हमारी कोशिश ये है कि लगभग सभी जो MOU हैं वो धरातल पर आए, उस पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की घोषणा भी की, हरित रावली विकास परियोजना, और एक है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी, और एक पंच गौरव योजना में जो 500 करोड़ रुपए एक जिला एक उत्पाद इसके लिए किए हैं। और जो जयपुर में है ये मेट्रो का विस्तार उसमें होगा। सामाजिक दायित्व बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि माननीय जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आते हैं, लेकिन वो घोषणा थी। लास्ट के दिनों में जो आचार संहिता लगने वाली है उसके कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्डर जारी की है, लेकिन किसी को भी उनके कार्यकाल में 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भजन लाल जी ने, मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि हम 1,500 रुपये करेंगे। तो सरकार बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि 1,250 रुपये प्रथम फेज में हम देना प्रारंभ कर रहे हैं और इस बार उन्होंने 1,250 रुपये कर दिए हैं, यानी जो घोषणा की थी उनकी अनुपालना करना प्रारंभ कर दिया है। इस जो ऐसे मजदूर रहते हैं जो संगठित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजने का प्रावधान है, तो उनको भी उनकी भी अच्छी संख्या में उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है। जो ड्राइवर हैं और जिनको आंखों से ज़्यादा काम पड़ता है, यानी आंखों से सबको ज़्यादा काम पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे ड्राइवर है, लगातार उसको आगे देखना पड़ता है,
ऐसे लोगों की भी आंखों की जांच निःशुल्क सरकार कराएगी। उसके लिए उसका नाम दिया उन्होंने माँ योजना, नेत्र वाउचर योजना नाम दिया है। चश्मे फ्री देंगे और उनका इलाज कराएंगे, उनकी जांच कराएंगे और 1 लाख दिव्यांगजनों को 20 लाख रुपए तक के उपकरण और निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। एक लाडो योजना के बारे में आपको जानकारी होगी। लाडो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई घोषित की है। उसमें बच्ची के पैदा होते ही और सरकार को पता चलते ही वो जब आवेदन करते हैं तो 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा और फेजेज में उसको जब तक वो 21 साल की हो जाएगी 1 लाख रुपए तक बच्ची को भुगतान किया जाएगा। पैदा होते ही 2,500 रुपये, फिर टीके लगा लो तब 2,500 रुपये, फिर 4,000 रुपये अगर सही पे चले जाओ तब है। इस प्रकार से फेजेज में 1 लाख रुपये दी जाएंगे। ये एक बड़ी योजना है। इसी प्रकार से श्रम कल्याण विभाग है, उसमें योजना थी कि बच्ची को जो बेटी होती है और वो 18 साल की हो जाए तो उसको 50,000 रुपये दिए जाते थे। अब उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75,000 रुपये कर दिया है ताकि और उस बच्चे पर छोड़ दिया है कि उसका उपयोग वो कैसे करती है। पहले ताकि उसको केवल शादी ब्याह के लिए होगा, पर उसका उपयोग वो कैसे करती है। व्यापार करना चाहते तो व्यापार करे, वो अपने गहने बनाना चाहे तो गहने बनाए, वो उसके ऊपर छोड़ दिया है और इसका 75,000 की कर दिया है। और पति पत्नी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो 50 लाख रुपए तक की होती है तो स्टाम्प ड्यूटी में उसको 0.5% की और छूट दी है। और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए लगभग 35,000 स्कूटी दी जाएगी बच्चियों को और 20 लाख लखपति दीदी बनाया जाएगा। यानी 20 लाख महिलाओं की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए तक हो जाएगी वार्षिक, ऐसा भी तय किया है। किसान कल्याण के लिए आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि 6,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर अब 9,000 रुपये कर दी है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो अपना ग्राम सेवा सहकारी समितियां थी वहाँ पर जहाँ 2,500 से ज़्यादा अधिक पंचायत पर 2,500 तक की जनसंख्या पर अब एक ग्राम विकास सेवा समिति बनाई जाएगी। और जैसे पशु बीमा होता था जिसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा है, उसको दुगना कर दिया है और गेहूं की MSP जितनी होती है उसके बोनस में 150 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। यानी बोनस अब 150 रुपये मिलेगा। कृषकों को सब्जियों की पैदावार करने के लिए अच्छे बीज दिए जाएंगे। उसके लिए बीज मिनीकट बांटे जाएंगे सब्जियों के। सुशासन तो भारतीय जनता पार्टी तब से आई है, तब से लगातार सुशासन विभागों के लोग के में लगने वाले कर्मचारी होंगे और जो नए जिले बन गए जिसमें सब में जिला परिषदों की गठन किया जाए, जिला परिषद भवन बनाए जाएंगे। फायर की जो NOC होती है उसका सरलीकरण किया जाएगा और जो आजकल साइबर ठग आ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, ठग लगातार कर रहे हैं, उसके लगभग 8 नए थाने होंगे। ये मोटा मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है आज, क्योंकि जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा था उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे, कब तक क्या करना है, इसके बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। हमने सब अधिकारियों से बातचीत की है और सबको टारगेट दे दिए कि कब क्या करना है। ये थोड़ा सा मैंने जानकारी दी है। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अशोक गहलोत आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी योजनाएं थी उनको जानबूझ के धीमा करना है। फिर उन्होंने कहा मैं खुद आऊँगा, हर योजना का रिव्यू करूँगा। जोधपुर के विकास कार्यों को लेकर खास बात थी। तो किसने मना किया? क्या रिव्यू करे? बहुत सालों तक किया उन्होंने कहा हमारे जो भी काम थे जो हमने जोधपुर के लिए सैंक्शन किए थे वो सब धीमे कर दिए गए। यानी गहलोत साहब ने उनके घर से कमाई करके बनाए होंगे? उनका वो सरकार के थे, उनके नहीं थे। अपने कार्यकाल के। हाँ, यूँ बोलो कार्यकाल के। हाँ, उनके नहीं थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं, जो आती सरकार, ऐसा लगती है कि ये वास्तव में जनउपयोगी है
उनको चालू रखती है और भारतीय जनता पार्टी का यही है कि जो अनुपयोगी योजनाओं को चालू रखते हैं और जैसा लगता है कि अनुपयोगी हो गई है उसको बंद कर देते हैं। केवल उनका फोकस है वो है कि राजीव जी का नाम क्यों हटाया, दूसरा नाम क्यों रख लिया, इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा क्यों कर दिया। यानी वो इंदिरा जी को भी अन्नपूर्णा से बड़ा मानते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। इंदिरा जी महापुरुष थी, ये सच है, उनका सम्मान करना चाहिए, हम सब आदर करते हैं, लेकिन अन्नपूर्णा उनसे भी ज़्यादा अहमियत रखती है। सर इसी बात को लेकर धरना चल रहा है सर, विधानसभा में जो धरना चल रहा है सर, इसी बात को लगातार मैं क्या कहूँ उनके बारे में, क्योंकि वो इंदिरा जी को सम्मान देना ही नहीं चाहते। माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो दादी जी थी आपकी, इतना ही तो कहा है। वो उनको दादी मानने को तैयार नहीं है, उनकी माँ मानने को तैयार नहीं है। हम तो कोई, हमारे राजमाता जी थी हमारे यहाँ विजयराजे सिंधिया जी, यदि उनको कहें कि वो सबकी दादी थी तो हम सम्मान से कहते हैं दादी थी, राजमाता थी, हमारी माँ थी। सर कल गहलोत साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री है, तो उनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि 2 घंटे तक हल्ला हो रहा था और वो भाषण दे रहे थे, पता नहीं कहाँ से सीख ली उन्होंने लटके झटके। वो का आपकी पाठशाला नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला सीखा है। सर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो एमडीएम अस्पताल है वो 70 करोड़ रुपए के कर्ज के बाहर से जूझ रहा है, जहाँ पे कई जो लोग लगे हैं उनके 3 महीने के जो है पेमेंट भी नहीं हो रहा। आप प्रभारी मंत्री हैं, क्या किस तरह से आपने जानकारी में लाया, हम आगे बात करेंगे इस संबंध में। ठेकेदार उठा लेता होता नहीं है, ठेकेदार उठा लेता और आगे देता नहीं है, उसको 4 बार ब्लैक लिस्ट कर चुके हैं। सर बजट में उम्मीद थी कि कार्डिक यूनिट मिलेगी एमजीएच को, वो मिला नहीं क्योंकि उसका लोड पूरा एमडीएम पे आ जाता है कार्डिक यूनिट का। हाँ ये प्रॉपर इलाज नहीं होता। नंबर 1, नंबर 2 एमआरआई मशीन है, उसके बावजूद भी 5-5 दिन की वेटिंग होती है एमआरआई में भी, क्योंकि या तो काम करना नहीं चाहते वो कर्मचारी। सिटी स्कैन में 15 दिन का स्टेप टाइम दे रहे हैं। 15 दिन बाद जब सिटी स्कैन होगा तो वो मरीज तो मर जाएगा 15 दिन में। जो आपने विजेज की बात की थी पहले, वो हम दे चुके हैं। नहीं, पहले की बात कर आपने पूछा था, तो उसके बारे में हमने ठेकेदार को पेमेंट कर चुके हैं। जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है उसको पेमेंट कर चुके हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी नहीं दे रही, फिर भी हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि मुख्य नियोक्ता हमें, हम उससे बात करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? काम वही करती है। 4 बार ब्लैकलिस्ट किया लेकिन काम वही करती है, हर बार ठेका उसी को मिलता है। वो बदमाशी करता है, नाम दूसरा डाल देता होगा, कोई इनको बात होती होगी। मुझे उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी नहीं उसके बारे में। ऐसी लगा रखी है जिसके पास 700 आदमी के साथ काम करने का अनुभव है वही ठेका लेगा, तो नया आदमी ठेका ले नहीं सकता हो। मैंने कहा ना कि इसकी पूरी जानकारी नहीं है, हम जानकारी करके आपको बता दें। सर एक वो एमजीएच में जो कार्डिक यूनिट पर बात करनी थी और एमआरआई की मशीनों की इतना स्लो प्रोसेस है, आदमी वास्तव में अगर जाके जांच करवाएगा। डॉक्टर साहब क्या मामला है थोड़ा बताइएगा। ये जो करें डिमांड थी कि एमजीएच के अंदर कार्डियक यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाए सर। अभी अपनी एमडीएम के अंदर चलती है, तो डिमांड ये थी कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो है एमजीएच के अंदर भी कार्डियक यूनिट स्टार्ट की जाए। बात करेंगे इसमें, क्योंकि माननीय चिकित्सा मंत्री जी से बात करेंगे।